बैटल थ्रू द हेवेंस की सोशन सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलो यार इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैक फ्रेगमेंट किसके हाथ लगने वाला है। और हाँ, साथ ही इस वीडियो के अंदर ज़ियान को बोधिसत्व ट्री के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और भाई ये जो बोधिसत्व ट्री है ना, ये एक बहुत बड़ी बवाल चीज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलो यार बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो स्पेस ट्रेड फेयर होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और इस ट्रेड फेयर में बहुत ही रेयर आइटम बाहर आते हैं, जैसे किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी और हेवन डीमन फीनिक्स विंग्स। लेकिन ज़ियान इनमें से किसी के भी ऊपर बिड नहीं करता। वो बस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट मैक फ्रेगमेंट का ही वेट कर रहा होता है और एंड में जाके वो लास्ट मैक फ्रेगमेंट बाहर भी आ जाता है। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ पे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट मैक फ्रेगमेंट को देख के वो पूरा होल ही साइलेंट हो जाता है। और पूरे होल को साइलेंट देख के ओल्ड मैन बाओशेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैक फ्रेगमेंट का जो ओनर है वो उसे मेडिसिनल पिल से एक्सचेंज करना चाहता है। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि वो पिल 6 कलर पिल लाइटनिंग वाली होनी चाहिए और आप लोग कितनी पिल्स की बिडिंग कर सकते हो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ऐसी बात है तो चलो इस बिडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ओल्ड मैन बाओशेंग के मुंह से ये सब बाहर आते हैं तो तुरंत ही वहाँ पे एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है कि 3 6 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स। और इस एल्डर की बिडिंग स्टार्ट करते ही एक और बंदा कहता है कि 4 6 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स। और फिर इसी तरह से इस पूरे हॉल में अलग अलग आवाजें घूमने लगती है और ओल्ड मैन बाओशेंग मुस्कुराते हुए इस पूरे सीन को देख रहे होते हैं। और कुछ ही देर में उस मैक फ्रेगमेंट की प्राइस काफी हाई लेवल पे पहुंच जाती है। और जब ज़ियान ये देखता है कि इस मैक फ्रेगमेंट के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है और वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के मास्टर यावलो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमें बस थोड़ा वेट करना है। और ये सुन के ज़ियान नोट कर देता है। लेकिन जैसे मैक फ्रेगमेंट की प्राइस बढ़ती जाती है तो ज़ियान का दिमाग खराब होता जाता है। यार 10 मिनट की बिल्डिंग के बाद इस मैक फ्रेगमेंट की प्राइस ऑलरेडी 9 मेडिसिनल पिल्स तक पहुंच चुकी थी। और इस सीन को देख के ज़ियान के एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो चुके थे क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेडिसिनल पिल्स जो कि बाहरी दुनिया में एक्सट्रीमली रेयर है वो यहाँ पे इस तरह से यूज की जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अभी प्राइस उस लेवल तक पहुंच चुकी होती है कि वहाँ पे हर कोई बिड नहीं कर सकता। और इसी रीजन की वजह से बिडिंग कर रहे लोगों की संख्या काफी कम हो चुकी थी। और ये बात भी सबको अच्छे से पता होती है कि अब जो लोग बिडिंग करने वाले हैं उनके पास सबसे ज्यादा माल है। और पिछली बिडिंग को भी थोड़ा टाइम हो चुका था लेकिन तभी वहाँ पे किसी कोल्ड और गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहते हैं कि 5 7 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स। और भाई ये प्राइस कुछ ज्यादा ही आई होती है जिस वजह से वो पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। और तभी सभी गिर जाती है उस तरफ जिस तरफ से वो आवाज आई थी और वहाँ पे अभी दुपंग को पहने एक ब्लैक फिगर बैठा होता है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि जब सभी लोग उस ब्लैक फिगर को देख रहे होते हैं तभी उस पूरे हॉल में किसी की काम आवाज गूंजती है और वो काम आवाज कहती है कि 8 7 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स। और ये सुन के ज़ियान एक चैन की सांस लेता है क्योंकि फाइनली मास्टर यावलो भी मैदान में आ चुके थे और उन्होंने भी बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी ज़ियान को भी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यावलो इस लास्ट मैप फ्रेगमेंट को हासिल कर पाएंगे। और जब मास्टर यावलो मैप फ्रेगमेंट की प्राइस को और भी बढ़ा देते हैं तो दुपंग के अंदर बैठा हुआ बुड्ढा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि एक टेरेट की 8 रंगों वाली मेडिसिनल पिल। और ये सुन के वो पूरा होली हैरान हो जाता है क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बुड्ढा 8 रंगों वाली मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल लेगा। लेकिन तभी जो अपने लेजेंडरी मास्टर यावला होते हैं वो अपनी काम आवाज में कहते हैं कि 4 8 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स। और ये सुनते वहाँ पे मौजूद सभी लोग शौक में चले जाते हैं और मास्टर यावला को प्राइस बढ़ाते हुए देखो बुड्ढा कितने भी गुस्से में क्यों ना आ चुका हो लेकिन उसे पीछे हटना पड़ता है क्योंकि आगे बिल्डिंग करने की उसकी औकात नहीं थी। और इस सीन को देख के ज़ियान थोड़ा रिलीफ फील करता है और जैसे ज़ियान कुछ बोलने वाला होता है तभी मास्टर यावला को कहते हैं कि बेटा इतनी जल्दी खुश मत हो। और जैसे ही मास्टर यावला ये कहते हैं तो तुरंत ही ज़ियान के कोल्ड आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि 5 8 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स। और ये सुन के ज़ियान का दिमाग एक बार फिर से खराब हो जाता है और तभी उसकी नजर उस आवाज की तरफ जाती है जहाँ पे उसे एक सूखा सा बुड्ढा दिखाई देता है। और वो जो सूखा सा बुड्ढा होता है वो भी ज़ियान की नजरों को अपने ऊपर सेंस कर लेता है और तभी उसका ध्यान भी ज़ियान के ऊपर जाता है। और एट द सेम टाइम एक इनविजिबल सिलाइट एक शार्प एरो की तरह ज़ियान की तरफ शूट हो जाती है और इसकी वजह से हवा में भी फ्लक्चुएशंस फैलने लगती है और तभी ज़ियान को अपने आसपास एक खतरनाक लेवल का प्रेशर सेंस होता है। लेकिन जैसे ही मास्टर यावलो इस सीन को देखते हैं तो अपना हल्का सा हाथ मूव कर देते हैं और तुरंत ही वो इनविजिबल सा प्रेशर गायब हो जाता है। और इस प्रेशर के गायब होने के बाद ज़ियान कहता है कि इस मिस्ट्रियस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और ज़ियान के इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये इंसान बेंशन क्लास से बस थोड़ी दूरी पे है। और मास्टर यावलो की इस बात को सुन के ज़ियान के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं। यार तभी मास्टर यावलो बिल्डिंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि 8 8 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स। और ये प्राइस मास्टर यावलो के एस्टिमेशन से भी बाहर जा चुकी थी। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुन के ओल्ड मैन बाओशेंग कहते हैं कि इन्होंने 8 8 रंगों वाली मेडिसिनल पिल्स की बिड किया है और क्या कोई और है यहाँ पे जो प्राइस को और बढ़ाना चाहेगा। और ओल्ड मैन बाओशेंग के इन शब्दों को सुन के सभी लोगों की नजर शिफ्ट होती है उस सूखे से बुड्ढे के ऊपर जो कि अभी तक मास्टर यावलो के साथ कम्पीट कर रहा था। और सभी लोग अपनी तरफ देखते हुए देखो बुड्ढा हंसते हुए कहता है एक 9 रंगों वाली टेरेट की मेडिसिनल पिल और अगर तुम प्राइस को इससे भी हाई लेवल पे ले जाते हो तो फिर ये मैप का टुकड़ा तुम्हारा होगा। और ये सुन के ज़ियान के एक्सप्रेशन और भी गंदे हो चुके थे और उसके पास भी एक 9 कलर
पिल लाइटनिंग वाली टेरेट की पिल है और ये वही पिल बीस्ट है जो कि जियान को एंशिएंट रिमेन्स के अंदर मिला था। लेकिन अगर वो यहाँ पे इस पिल बीस्ट की ब्रीडिंग करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर इस पिल बीस्ट को अच्छे से ग्रो किया जाता है तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में टियर 9 में भी एडवांस कर जाए और उस टाइम पे इस पिल बीस्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसके लिए 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यार अभी उस सूखे से बुड्ढे की ब्रीडिंग को सुन के मास्टर यावलो की भौएं भी सिकुड़ चुकी थी और तभी मास्टर यावलो जियान को देख के कहते हैं कि ये प्राइस कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस इंसान की आइडेंटिटी के बारे में जानता हूँ। ये मेरा एक पुराना दुश्मन है, चलो ठीक है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर उस पुराने दुश्मनी को भी खत्म कर दूंगा। यार तभी वो जो सूखा सा बुड्ढा होता है वो अपने हाथ को वेव करता है और एक सफेद रंग का रैबिट उसके हाथ में अपेयर होता है और तभी एक खतरनाक लेवल की मेडिसिनल फ्रेग्रेंस उस पूरे हॉल में फैल जाती है और अभी वो बुड्ढा उस रैबिट को सहला रहा होता है। अंदर से वो भी अभी थोड़ा दर्द फील कर रहा था, लेकिन जब उसके मन में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के विचार आते हैं तो उसके हाथ में से एक एनर्जी बाहर आती है जो कि तुरंत ही उस सफेद रैबिट को कवर कर लेती है और तभी वो रैबिट ओल्ड मैन बाउशेंग की तरफ शूट हो जाता है। और जब वो पिल बीस्ट हवा में गुजर रहा होता है तो कई लोगों के मन में उसके ऊपर डकैती डालने के विचार आते हैं, लेकिन ऐसा करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती और तभी ओल्ड मैन बाउशेंग एक इशारा करते हैं, वो रैबिट उनके हाथ में आ जाता है, जिसके बाद वो उसे केयरफुल तरीके से चेक करते हैं और जब उन्हें उस रैबिट के अंदर एक भयानक लेवल की एनर्जी सेंस होती है तो वो नोट कर देते हैं और फिर वो उस रैबिट को बड़े ध्यान से स्टोर कर देते हैं और कहते हैं कि फ्रेंड ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, अब से मैप फ्रेगमेंट तुम्हारा है। और ये कहती है ओल्ड मैन बाउशेंग अपने हाथ को मूव कर देते हैं और तुरंत ही वो मैप फ्रेगमेंट उस सूखे से बुड्ढे के पास पहुंच जाता है और उस बुड्ढे के मैप फ्रेगमेंट को पकड़ते हुए देख जियान के दिल पे सांप लौट रहे होते हैं और वो अपने हाथों क्लेंच कर देता है और अभी जियान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और भले ही ये बुड्ढा बेंशिंग क्लास के काफी पास पहुंच चुका हो लेकिन फिर भी जियान से छोड़ने नहीं वाला। खैर तभी ओल्ड मैन बाउशेंग कहते हैं कि स्टेट फेयर का जो लास्ट आइटम है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो एक इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम के बाद पूरे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर फैल जाएगी। और ये कहने के बाद ओल्ड मैन बाउशेंग बड़े ध्यान से पूरे होल को देखने लगते हैं और पूरे होल को अच्छे से देखने के बाद ओल्ड मैन बाउशेंग कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, इस इन्फॉर्मेशन के बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसी वजह से हमने इसे सबसे लास्ट में रखा था। और ये सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की नजरें ओल्ड मैन बाउशेंग के ऊपर टिक जाती है और वो भी ये जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी बवाल इन्फॉर्मेशन है बे जो कि इन्होंने स्टेट फेयर के एंड में रखी है। और सभी लोग नजरों को अपने ऊपर देख के ओल्ड मैन बाउशेंग कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन लेजेंडरी बोधिसत्व ट्री से रिलेटेड है जो कि रूमर्स के हिसाब से एक नॉर्मल एक्सपर्ट को 2 सेकंड में ब्रेक थ्रू करवा सकता है और अब वो बोधिसत्व ट्री 10,000 साल के बाद अपीयर होने वाला है। और ओल्ड मैन बाउशेंग के कुछ शब्द वहाँ पे किसी बॉम्ब की तरफ फटते हैं और इसी वजह से उस पूरे होल के अंदर हंगामा मच जाता है, क्योंकि अगर कभी दुखी कॉन्टिनेंट के टॉप 3 ट्रेजर्स की बात की जाएगी तो उसमें बोधिसत्व ट्री मौजूद होगा और इस बोधिसत्व ट्री को रिकार्नेशन ट्री भी बोला जाता है क्योंकि हर 1000 साल में एक साइकिल कंप्लीट करता है और ऐसे तकरीबन 100 साइकिल्स को कंप्लीट करने के बाद ये ट्री जाकर मैच्योर होता है और इतने टाइम में चीजें इधर से उधर हो जाती है, लेकिन ये बोधिसत्व ट्री टाइम से एकदम अलग ही एग्जिस्ट करता है और अकॉर्डिंग टू रूमर्स तो हर 1000 साल बाद ये बोधिसत्व ट्री अपीयर होता है और ऐसा होने में पूरे कॉन्टिनेंट में हंगामा मच जाता है। और अगर दुखी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री उठा के देखें तो फिर इस बोधिसत्व ट्री के लिए कई 2 सेंग भी फाइट करते हुए अपनी जान को गवा चुके हैं और कई एंशिएंट बुक के हिसाब से अब इस दुनिया में बस एक ही बोधिसत्व ट्री एग्जिस्ट करता है और उसके पास खुद की इंटेलिजेंस है और अपीयर होने के बाद वो खुद ही अंडरग्राउंड छुप जाता है और इस बोधिसत्व ट्री के अंदर एक बोधिसत्व हार्ट होता है और जो भी इसे हासिल कर लेता है तो फिर उसका दिल बोधिसत्व ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद उस इंसान के लिए दूसरे क्लास में ब्रेक थ्रू करना काफी आसान बात है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये सच है, क्योंकि काफी टाइम पहले एक 2 स्टार दोजन बोधिसत्व हार्ट को हासिल करने के बाद 5 साल के अंदर 2 सेंग में एडवांस हो गया था और ऐसा होने की वजह से उस टाइम पे पूरा कॉन्टिनेंट ही हिल गया था और इसी वजह से जो इंसान बोधिसत्व हार्ट को हासिल कर पाएगा उसके लिए 2 सेंग में एडवांस करने के चांसेस पक्के हैं। और अगर हम बोधिसत्व हार्ट को छोड़ भी दें तो फिर वो बोधिसत्व सीड्स भी 2 सेंग में एडवांस होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। और भले बोधिसत्व सीड्स बोधिसत्व हार्ट जितने भयानक नहीं होते, लेकिन जो एक्सपर्ट्स दूसरों के पीक पे होते हैं उनके लिए सीड्स किसी खजाने की तरह होते हैं। और जब जियान इस चीज के बारे में सुन के हैरान होता है तभी मास्टर यावलो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि ये न्यूज एक्चुअली में बोधिसत्व ट्री से रिलेटेड है। ये सुन के जियान नोट कर देता है और तभी जियान अपने स्टोजरिन को रब करने लगता है क्योंकि उसके पास भी एक बोधिसत्व सीड मौजूद है और उसके हिसाब से जिसके पास ये बोधिसत्व सीड होता है वो बोधिसत्व ट्री को बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर जियान को अभी तक कुछ भी सेंस क्यों नहीं हुआ, क्या वो बोधिसत्व ट्री उससे कुछ ज्यादा ही दूरी पे। और जब जियान ये सब सोच रहा होता है तभी एक बंदा पहुंचता है कि ओल्ड मैन बाउशेंग क्या हम जान सकते हैं कि इस बोधिसत्व ट्री की लोकेशन क्या है। और ये सुन के ओल्ड मैन बाउशेंग कहते हैं कि जिस जगह पे बोधिसत्व ट्री अपीयर हुआ है वो जगह एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन है जो कि सेंट्रल प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के काफी पास है। और ओल्ड मैन बाउशेंग के इन शब्दों को सुन के वो लोग जो कि काफी एक्साइटेड हो चुके थे वो भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और अभी जियान की भौएं भी सिकुड़ चुकी थी और वो कहता है कि ये बोधिसत्व ट्री इतनी डेंजरस जगह पे अपीयर हुआ है। और जियान ने भी इस जगह के बारे में सुन रखा था क्योंकि ये जगह दुखी कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी जगह बोली जा सकती है और उस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन का एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे जहरीली हवाएं चलती है और कई भयानक बीस्ट भी जमीन पे घूमते रहते हैं और ये सभी भयानक बीस्ट एंशिएंट टाइम के बीस्ट के डिसेंडेंट्स हैं और ये सभी खून के प्यासे
क्लास से होते हैं, लेकिन इन बीस्ट में इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि एक दूसरे पीक के एक्सपर्ट भी ये गारंटी से नहीं कह सकता कि वो सेफली इस जगह से बाहर आ पाएगा। और भाई ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इस बार बहुत ही सतवटरी इस भयानक एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर होगा। यार तभी मास्टर यावलो कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि ये बुड्ढा इस न्यूज को सबको क्यों बता रहा है, क्योंकि जिस तरह के रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटर और बाकी दोनों सेक्ट की स्ट्रेंथ है, तो उनके लिए एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर एंटर करना खुदकुशी करने जैसा होगा। और इसी वजह से ये तीनों सेक्ट और भी लोगों को एंटर करवाना चाहते हैं, जिससे कि वो इस चीज का फायदा उठा सके। और तभी बुड्ढा बूशेंग भी कहता है कि जब ये बहुत ही सतवटरी अपीयर होता है तो ये अपने साथ एक नेचुरल फिनोमिना को भी लेके आता है। और मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद आप सभी लोग इसे सेंस कर पाओगे, और तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा था। और ये कहने के बाद ओल्ड मैन बाउशेंग मुस्कुराने लगते हैं, जिसके बाद वॉय कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचा दी है, और इसी के साथ हमारी ट्रेड फेयर सक्सेसफुली यहीं पे खत्म होती है। और इस स्पेस ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ओल्ड मैन बाउशेंग के इन शब्दों को सुन के सभी लोग धीरे धीरे करके उस होल से बाहर जाने लगते हैं। और इस सीन को देख के मास्टर यावलो कहते हैं कि चलो हम भी चलते हैं, और ये एंशिएंट बहुत ही सतवटरी काफी मिस्टीरियस चीज है, और अगर हमें मौका मिलता है तो हम इसे इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। और अगर वो बोधिसत्व हार्ट को हासिल कर लेते हैं तो फिर उनके लिए दोशिंग में एडवांस करना काफी आसान हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोलो तो फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एक जेन्युइन दोशिंग पैदा होगा, और उस टाइम पे जब ये लोग होल ऑफ सोल से भिड़ेंगे तो फिर इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। यार तभी मास्टर यावलो हंसते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें स्पियर ऑफ डेमोनिक लोटस फिल्म की लास्ट मैप फ्रेगमेंट को हासिल करना होगा। और ये कहने के बाद मास्टर यावलो ले जाते हैं उस बुड्ढे के ऊपर जिसके पास वो मैप फ्रेगमेंट होता है, और अभी वो बुड्ढा सोल से बाहर निकल रहा होता है, और उसे देख के मास्टर यावलो के चेहरे पे आती है कोल्ड स्माइल, और फिर वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं कि चलो चला जाए। और ये कहने के बाद मास्टर यावलो सोल के एग्जिट की तरफ चले जाते हैं, और ये देख के ज़ियान की टोली भी उन्हें फॉलो करने लगती है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट फ्रेगमेंट के लिए घमासान बैटल होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को ज़ियान के 4.5 कलर एनाइलेशन फ्लेम लोटस की पावर देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़ियान इस फ्लेम लोटस की मदद से एक ही स्ट्राइक में एक 2/6 चेंज के पीक के बंदे को धूल बना देगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोक हो लाइक, और अगर आप लोग चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।